यस्तु सर्वाणि भूतान्यत्मन्ये वानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। तात्पर्य: यह महाभागवत अर्थात ऐसे महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं हैं। कनिष्ठ अधिकारी अनुभूति की निम्नतम अवस्था में होता है। वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल या मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहां पर शास्त्रों के आदेशानुसार पूजा करता है। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यथा कहीं नहीं। वे न तो यह निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किस स्थिति पर है, न ही वे बता सकते हैं कि किसे भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे भक्त साधारण नियमों का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये कनिष्ठ अधिकारी भौतिकतावादी भक्त होते हैं जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं। जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है, वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये भक्त 4 श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच अंतर को मानने वाले होते हैं। परमेश्वर, भगवत भक्त, वे अबोध जन जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, और नास्तिक जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्यों के प्रति पृथक पृथक प्रकार से बर्ताव करता है। वह भगवान को प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। वह अबोधों के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम को जगाने का प्रयास करता है, किंतु वह उन नास्तिकों के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हरेक को ईश्वर के अंश रूप में देखता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश हैं। यद्यपि वे अपने विगत जन्मों के भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं। वह देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध है। ब्राह्मण तथा कुत्ते की अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा भ्रांत नहीं होता, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुलिंग से आकृष्ट होता है। जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी हैं। विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, न कि किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या भगवान के परमात्मा के रूप में विस्तार को भी ठीक से नहीं जानता, जो सर्वत्र निवास करते हैं। इस 6ठे मंत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्य का अनुसरण करे जो प्रामाणिक शिक्षक हैं। इस प्रसंग में अनुपस्थिति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पस्थिति का अर्थ है देखना। इस प्रकार अनुपस्थिति शब्द का अर्थ यह हुआ कि वह वस्तुओं को उस रूप में न देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है।
प्रत्युत पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करें। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। कोई जब तक ठीक से नहीं देख सकता तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन न रखा हो। और सर्वोच्च स्रोत वैदिक ज्ञान है जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है। वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर स्मरण शक्ति वाले होते थे। वे प्रामाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं, किंतु उनमें से अधिकांश श्री व्यासदेव से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, जिन्होंने पहले वैदिक ज्ञान का संकलन किया। श्री व्यासदेव की अंतिम परम पूर्ण तथा भव्य कृति श्रीमद् भागवत है, जो वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है। भगवत गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया और व्यासदेव ने उसको लिपिबद्ध किया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है और ऐसी कोई भी टीका जो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के विपरीत है, अवैध है। उपनिषदों, वेदांत सूत्र, वेदों, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के मध्य पूर्ण साम्य है और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यासदेव की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश न प्राप्त हो जाए, जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि श्री ईशोपनिषद में व्याख्या हुई है। भगवत गीता के अनुसार जो पहले से मुक्त पद पर आसीन है, ब्रह्मभूत पद पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों को नहीं प्राप्त हो सकती, जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर की सेवा यश या अनुकरण नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाती है। मंत्र 6 में श्री ईशोपनिषद की व्याख्या संपूर्ण हुई।